जय श्री राम, जय बजरंगबली भक्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जिस पिता को बेटों ने अनपढ़ समझा, उनकी पुरानी कॉपी के हर पन्ने पर बेटों के सपनों की कीमत लिखी थी। वीआईडीयू में लास्ट तक बने रहे रामदास एक छोटे से गांव में रहते थे। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। बचपन में गरीबी के कारण उन्हें 5वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। लेकिन उनके मन में एक सपना था। उनके दोनों बेटे अर्जुन और मोहित खूब पढ़ लिखकर बड़े आदमी बने। रामदास दिन रात खेतों में मेहनत करते, कभी मजदूरी करते तो कभी दूसरों के घरों में छोटे मोटे काम। उनकी पत्नी भी सिलाई करके घर चलाने में मदद करती थी। घर की हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं आने दी। समय बीतता गया। दोनों बेटे शहर के अच्छे कॉलेजों में पढ़ने चले गए। रामदास ने उनकी फीस भरने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन का एक हिस्सा भी बेच दिया। कुछ सालों बाद दोनों बेटे अच्छी नौकरियां करने लगे। अब वे शहर में रहने लगे थे। शुरुआत में वे हर हफ्ते पिता से बात करते थे, लेकिन धीरे धीरे फोन कम होने लगे। जब भी रामदास शहर आते, उनके साधारण कपड़े और देहाती बातें बेटों को अच्छी नहीं लगती। एक दिन अर्जुन के कुछ दोस्त घर आए हुए थे। रामदास ने मुस्कुराते हुए सबका हाल पूछा। अर्जुन ने धीरे से अपने दोस्तों से कहा, मेरे पिताजी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव में ही रहे हैं, इसलिए इन्हें इन बातों की समझ नहीं है। रामदास ने सब सुन लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। उनकी आंखों में हल्की नमी थी, पर चेहरे पर मुस्कान बनी रही। कुछ दिन बाद वे वापस गांव लौट गए। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। एक दिन गांव से फोन आया कि रामदास की तबीयत अचानक खराब हो गई है। दोनों बेटे तुरंत गांव पहुंचे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिता बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उन्होंने बेटों का हाथ पकड़कर बस इतना कहा, बेटा, कमरे की पुरानी अलमारी में मेरी एक कॉपी रखी है, जब समय मिले उसे जरूर पढ़ लेना। कुछ दिनों बाद रामदास की तबीयत ठीक हो गई, लेकिन बेटों के मन में उस कॉपी को लेकर उत्सुकता बनी रही। एक शाम दोनों भाइयों ने अलमारी खोली। कपड़ों के नीचे एक पुरानी फटी हुई कॉपी रखी थी। उन्होंने कॉपी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बेटों के सपनों का हिसाब। दोनों चौंक गए। कॉपी के हर पन्ने पर तारीख के साथ छोटी छोटी बातें लिखी थीं। आज अर्जुन की स्कूल फीस भरने के लिए अपनी नई चप्पल नहीं खरीदी। मोहित को बुखार था, इसलिए पूरी रात जागा। सुबह मजदूरी पर भी गया। आज खेत कम दाम में बेचना पड़ा, लेकिन बेटों की कॉलेज फीस समय पर जमा हो गई। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मेरे बेटे दुनिया की हर किताब पढ़ सकें, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एक पन्ने पर लिखा था, आज अर्जुन ने पहली बार मुझे मोबाइल चलाना सिखाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके चेहरे की खुशी देखकर बहुत अच्छा लगा। अगले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मेरे बच्चे मुझे अनपढ़ समझें तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ाने के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है। यह पढ़ते ही दोनों भाइयों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस पिता को वे अनपढ़ समझते थे, वह जीवन की सबसे बड़ी किताब पढ़ चुके थे, त्याग, मेहनत और निस्वार्थ प्रेम की किताब। दोनों भाई दौड़कर पिता के पास गए और उनके पैरों में गिर पड़े। अर्जुन रोते हुए बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपकी कीमत समझ नहीं पाए। रामदास ने दोनों को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, माँ बाप अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होते। बस इतना याद रखना कि डिग्री से बड़ा इंसान का दिल होता है। उस दिन के बाद दोनों बेटों ने अपने पिता को कभी अनपढ़ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि स्कूल की पढ़ाई इंसान को नौकरी दिला सकती है, लेकिन जीवन की असली शिक्षा माँ बाप के त्याग से मिलती है। सीख, कभी भी अपने माता पिता को उनकी पढ़ाई, कपड़ों या भाषा से मत आंकिए। उनके अनुभव और त्याग किसी भी डिग्री से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट जय श्री राम जरूर लिखें।